हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको कि टीसी के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या होता है और इसका यूजेस क्या है और आप इसको कब और कैसे इशू करवा सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं। फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं टीसी में क्या होता है। एक बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को इशू करता है जब उसका स्टडी कंप्लीट हो जाता है, या फिर जो स्टडी के बीच में ही कॉलेज या स्कूल उसको छोड़ना पड़ता है तो वो टीसी इशू किया जाता है। टीसी ये फॉर्म करता है कि आप किसी और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए फ्री। हम बात करते हैं टीसी सर्टिफिकेट के यूजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज़ है एडमिशन टू न्यू कॉलेज और स्कूल। मीन्स अगर आप किसी दूसरे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको टीसी दिखाना पड़ेगा, जो कि ये प्रूव करेगा कि आपको जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था। तो आपको एडमिशन जब लेने जाओगे तो आपको टीसी की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा इसका यूज है प्रूफ ऑफ एकेडमिक हिस्ट्री। मीन्स अगर आपने मान लो कि किसी स्कूल में आपने 10th तक पढ़ाई की है, उसके बाद में आप स्कूल चेंज करना चाहते हो, तो जो 10th तक की जो एकेडमिक हिस्ट्री थी वो आपका टीसी प्रूफ करेगी। तो आपको टीसी का ये भी एक यूज़ होता है। और अगर आपका एज या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी आप टीसी को यूज किया जा सकता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आप कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी वेरीफाई करता है आपका टीसी। अब हम बात करते हैं कैसे आप इसको इशू करवा सकते हो, कैसे आप इसको बनवा सकते हो। जब आपका किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, जब आप इसको छोड़ते हो कॉलेज या स्कूल को, तो पर्टिकुलर कॉलेज या फिर स्कूल अब खुद से टीसी सर्टिफिकेट इशू करके दे देता है। अगर वो इशू नहीं करता है तो आपको वो इशू कराना पड़ेगा। इशू कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप स्कूल से इशू कराना चाहते हो या फिर कॉलेज से इशू कराना चाहते हो तो वहाँ से आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के नाम से, और रीजन बताना पड़ेगा कि आपको टीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। आपको रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा। और आपको जो स्कूल या फिर कॉलेज है वहाँ पे जो क्लियरेंस है उस क्लियरेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे फ़ीस है, फ़ीस का सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर फीस आपका बकाया है, या फिर जो लाइब्रेरी का ड्यूज़ है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, जो लाइब्रेरी का ड्यू है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो टीसी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और कुछ दिनों के बाद में या फिर उस दिन पर्टिकुलर दिन पे ही आपको जो टीसी है वो आपको मिल जाता है। और टीसी हो सकता है 2 से 3 दिन भी आपके लग सकते हैं। तो अगर आपका टीसी नहीं इशू होता है, या फिर कॉलेज हो गया या फिर स्कूल हो गया, तो आपको अप्लाई करके वहाँ से इशू कराना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा रीज़न कि आप क्यों इशू कराना चाहते हो। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट का। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नेम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जो कोर्स होगा, क्लास होगा, जहां आप पढ़ रहे थे, जितने साल तक पढ़ा था, वो सारी चीज़ मेंशन होती है। और आपका डेट ऑफ लिविंग यहाँ पे मेंशन होता है कॉलेज या स्कूल में, कि आप कब छोड़ रहे हैं इसको, कॉलेज या स्कूल को। तो ये आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन होती है। अगर आपका ये इशू नहीं होता है, आप कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से इसको इशू करा सकते हो। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।